लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें सुनने का सिलसिला जारी है। आज छुट्टी के रोज़ भी लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 40 के करीब जो अपीलें हैं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, जिसमें जनूब पंजाब के हवाले से अहम फैसला जो है वह इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से सुनाया गया है। व्याड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली साबिक वफाकी वज़ीर तहमीना दौलताना के कागजात नामजदगी की अपील मंजूर कर ली गई है, जिसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर समाअत हुई है। एडवोकेट महर हसीब कादिर जो है वो तहमीना दौलताना की जानिब से पेश हुए थे, जिनकी जानिब से कागजात नामजदगी के हवाले से दलाइल दिए गए। तहमीना दौलताना को NA 158 के साथ PP 230 से भी जो है वह इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ अगर बात की जाए तो आज अहम केसेस में जो जमशेद दस्ती हैं, जिनका ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनकी वाबस्तगी है, उनके कागजात नामजदगी आरोज़ की जानिब से मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर की गई थी उससे के हवाले से भी अब से कुछ देर बाद समाअत का सिलसिला शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ जमशेद दस्ती की अहलिया और उनके भतीजे के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए थे। RO के फैसले को गलत करार दिया गया था और जो है कलअदम करार देते हुए अदालत की जानिब से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई थी, जबकि जो आज जो है उसके हवाले से दलाइल शुरू दिए जाएंगे कि जमशेद दस्ती जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके अलावा मज़ीद 40 के करीब जो अपीलें हैं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। ये अपीलें सुनने का सिलसिला जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 10 जनवरी तक जारी रहेगा। उसके बाद 13 जनवरी को जैसे ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से तमाम अपीलों पर फैसला किया जाएगा, उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए जाएंगे।